इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि फर्स्ट टॉक नहीं करता। नमस्कार, हमारे साथ एमबीओ दुआ साहब फिर से हैं और आप देख रहे हैं फर्स्ट टॉक। और दुआ साहब बेबाकी से बोलते हैं, हर मुद्दों पर अच्छी गहनता से जांच करते हैं, जानते हैं मुद्दों को, वो मुद्दे जो इस चुनाव से बिल्कुल अलग हैं, जो चुनाव में मुद्दे उठ नहीं रहे हैं, पब्लिक सामाजिक मुद्दे जो उठने चाहिए वो चुनाव से दूर हैं बिल्कुल, ऐसे ही मुद्दों पर दुआ साहब बोलते हैं। दुआ साहब, ऐसा कई जो कंपनियां सर्वे कर रहे हैं कि इस बार दलित वोट भाजपा से खिसका है थोड़ा सा और आम आदमी पार्टी से भी खिसका है थोड़ा सा और जा रहा है कांग्रेस की तरफ। एहरा पार्टी इन सब मामलों में अपने आप को कहाँ पा रही है, कहाँ खड़ी स्टैंड देख रही है? जर्नलिस्ट महोदय, मैं अभी अपनी पार्टी एहरा पार्टी की ज़्यादा बात ना करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो लोकतंत्र, आज जो दिल्ली का राजनीतिक बिसात जो बिछी हुई है वो बेसैर पैर के बिछी हुई है। ये मुख्य मुद्दा से बिल्कुल भटकी हुई, ये सिर्फ आपस में नूरा कुश्ती करने में और एक दूसरे को नीचे दिखाने में यही लगी हुई है। इनके पीछे में कोई ऐसी बातें नहीं है जिससे ये लगता हो कि ये लोग देश के लिए या भारत की राजधानी को कुछ करने वाले हैं, देने वाले हैं, जनता को देने वाले। ये सब झूठे लोग हैं, मकार लोग हैं और जो है देश को गलत राह पे ले जा रहे हैं। आपने कहा दलित का, दलित तो बेचारा मानसिक गुलाम है, अभी आज़ादी से बाहर नहीं निकला है। जिस तरह से उनको जैसे एक भेड़ को भटकाया जाता है उसी तरह से ये लोग भटक रहे हैं, भाग रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कहाँ जाऊं। तो इस तरह से दलित को जहां बीजेपी लोक लुभावना दे करके अपनी तरफ खींच रही है, उसी तरह से दूसरी पार्टियां भी खींच रही है। सामने मायावती भी हैं, बीएसपी भी दिल्ली के अंदर हैं, एनसीपी भी अब आ गया है और दूसरी पार्टियां भी हैं। बीजेपी के जो घटक चिराग पासवान को एक सीट दिया गया है, हमारे जो है नीतीश कुमार को भी एक सीट दिया गया है। तो ये जो वोट का बंटने की जो बात है वो वोट बटेगी दलितों की, कुछ बीजेपी को भी मिलेगा। और ये सब वोट जो इससे पहले 10 साल आम आदमी पार्टी के साथ थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता था कि ये हमारा है और ये झाड़ू हमारा कॉमन है, ये हमारी अच्छा भला करेगा और भ्रष्टाचार खत्म करेगा, जन लोकपाल लाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो आम आदमी पार्टी का वोट दलितों का घटा है और ख़ास करके मुसलमानों का, जो अल्पसंख्यक की आप बात करते हैं, ये जो आम आदमी पार्टी के साथ चिपकी हुई थी वो पूरी की पूरा तरह उखड़ी हुई है और ये पूरी कांग्रेस के तरफ जा रही है। तो आम आदमी पार्टी का वोट, जो मुसलमान का वोट है, वो कांग्रेस को वोट मिलने जा रही है। तो बड़ा दिलचस्प लड़ाई हो गई है। अब जो बीजेपी का वोट है, जिसको मनुवादी कहते हैं, जो फॉरवर्ड की बात करते हैं, उनका वो फिक्स है। अब उनमें से कुछ दलित आ जाएंगे, कुछ जो उनके काम करने वाले कार्यकर्ता मुस्लिम भी, जिसमें मुसलमान के अंदर 2 हिस्से हैं, एक शिया है, एक सुन्नी है। तो सुन्नी जो हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते, शिया जो कम्युनिटी है वो जाते हैं और एक और पासमानदा बना दिया गया जो अति दलित हैं, अति पिछड़ा है मुसलमान में। तो उनको कहते हैं जी जहां मुझे थोड़ा सा कुछ मिल जाए मैं वहां जाऊंगा। तो वो जो है बीजेपी की तरफ वो वोट जाएगी। तो इस तरह से मुसलमान का वोट बटेगा, ऐसे दलित का वोट बटेगा। और बाकी जो समुदाय के लोग हैं, चूंकि भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के अंदर 36 राज्यों के लोग, अलग अलग समुदाय, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, कोई एक तो है नहीं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पूर्वांचली और बिहारियों की वोट सबसे ज़्यादा है। पूर्वांचली और बिहारी भी नाराज हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी से, क्योंकि उनका जो छठ का त्यौहार, जो आस्था का त्यौहार है, वो जमुना में होने नहीं दिया गया। जमुना गंदा रहा। जमुना की सफाई के लिए 2700 करोड़ जो आम आदमी पार्टी को मिला था, जो केजरीवाल साहब ने कहा था मैं इसको साफ करूंगा जी, रोज इसमें पूजा करूंगा जी, रोज आप भी इसमें स्नान करोगे जी, वो नहीं हुआ। तो वो नाराज हैं। हमारे
जो ऑटो रिक्शा हैं वो भी बिहार के और पूर्वांचली लोग ज़्यादा ऑटो चलाते हैं, वो भी नाराज़ हैं क्योंकि उनको भी आपने हक अधिकार नहीं दिया। जो बसों के अंदर ड्राइवर और खलासी हैं जिनको आपने 8 महीने से सैलरी नहीं दिया, करोड़ों रुपए का आपने डीटीसी की बसों में नुकसान पहुंचा दिया है, वो भी नाराज़ हैं। तो वो भी आम आदमी पार्टी का वोट कटता है। आप महिलाओं को खुश कर रहे हैं कि मैं 2100 रुपया दूंगा और जो है महिलाओं को ये दूंगा, तो महिला बेचारी चूंकि कोमल होती हैं, सीधी होती हैं, हो सकता है आम आदमी पार्टी को महिलाएं वोट दें, तो इस हालत में वोट का ध्रुवीकरण होगा। और जहां तक एमसीडी के कर्मचारियों को घर दूंगा, तो जर्नलिस्ट महोदय आप लोग समझदार हैं कि दिल्ली की जो जमीन है, भूमि है, वो केंद्र सरकार के पास होती है। तो जब भूमि नहीं मिलेगा, तो जब भूमि नहीं, जमीन नहीं होगा, तो घर के आसमान में लटकता हुआ केजरीवाल बनाएंगे। तो फिर यही कहेंगे केजरीवाल साहब जी मैं तो घर देना चाहता हूं लेकिन गवर्नर और केंद्र सरकार मुझे जमीन नहीं दे रहा। तो आप तो वही कहोगे जैसे पहले कहते रहे कि पानी नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं जी, हरियाणा वाले और यूपी वाले साजिश कर रहे हैं जी, पानी नहीं छोड़ रहे हैं जी, तो हम क्या कर लें जी, तो हम तो लड़ रहे हैं जी। तो इस तरह का ये जुमलाबाजी और इस तरह का धोखेबाजी, इस तरह का जो बात केजरीवाल करते हैं वो बिना सिर पैर की बात करते हैं। उनको चाहिए था कि मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा, पूर्ण राज्य बना करके सारा अधिकार मैं राज्य के पास लाऊंगा और राज्य अपने मन से, चाहे पुलिस हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे सफाई वाले हो, चाहे सबका हो, सबका हित का काम करूंगा, सारी समस्या का समाधान करूंगा। तब बात कुछ सिरे चढ़ता, लेकिन वो बात नहीं करते। वो कहते मैं घर बना के दूंगा, मैं 2100 रुपया दूंगा, तो अपनी सैलरी क्यों नहीं दे रहे, आप दे दो ना, छोड़ दो ना। तो ये सारी बतौलाबाजी है, झूठबाजी है। जहां तक रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार में भी चूंकि हमारा दिल्ली जो है आंशिक राज्य है, यहाँ पे भी रोजगार का भी जो समस्या है वो केंद्र सरकार के अंदर आता है, वो सारे विभाग केंद्र सरकार के अंदर आता है, थोड़ा सा हिस्सा दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी आता है। उसके लिए भी उसको गवर्नर से परमिशन जब तक नहीं होगा वो नहीं कर सकते। तो उस हालत में भी आप रोजगार किस चीज में दोगे, जब आप जमुना की सफाई नहीं करोगे, जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जब आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, तो आप रोजगार कहाँ दोगे? तो रोजगार में भी आप झूठ बोल रहे हो। तो आप एमसीडी जमीन आपका नहीं है, रोजगार के लिए कोई ऐसा आपके पास प्रोजेक्ट या कोई ऐसी आप जो है स्टेडियम बना रहे हो या आप स्कूल कॉलेज बना रहे हो या हॉस्पिटल बना रहे हो, तो अब जमीन ही नहीं मिलेगा केंद्र सरकार से, तो ना हॉस्पिटल बनेगा, ना स्कूल बनेगा, ना रोजगार मिलेगा। रही महंगाई का, तो महंगाई में भी चूंकि आंशिक राज्य, तो महंगाई में भी आप अंकुश लगाने में नाकामयाब हो, चूंकि केंद्र सरकार और राज्य का झगड़ा होता है, महंगाई बढ़ते रहती है, चुनाव का मुद्दा होता है, फिर आप बाहर भाग जाते हो, रेहड़ी पटरी से आप चंदा और धंधा करने के लिए, उससे जो है उगाही करने के लिए रोड के किनारे आप लगा देते हो, लगाओ जी रेहड़ी लगाओ और जो है जाम कर दो और आप पैसा कमाओ ताकि हमें भी पैसा कमाओ। तो इस तरह से ये धंधा जो है, आज राजनीतिक दिल्ली सरकार जो है धंधा कर रही है, चंदा ले रही है सभी व्यापारियों से, सभी रेहड़ी पटरियों से, सभी जो है ऑटो रिक्शा से, सबसे पूछिए, सब परेशान है, सब जो है हफ्ता दे दे करके 1-2 पैसा नहीं, 800 करोड़ रुपया इनके एसोसिएशन का भी प्रोग्राम हुआ, उसके सारे अध्यक्षों के साथ मैं बैठा था, उन्होंने पूरा ब्यौरा बताया कि 800 करोड़ रुपया पर साल मैं दिल्ली सरकार को हम लोग हफ्ता देते हैं। तो पुलिस भी हफ्ता ले रही है, एमसीडी भी हफ्ता ले रही है और दिल्ली सरकार भी हफ्ता, सब बांट रहे हैं। तो ये सब बांटने वाले और लूट करके खाने वाले ये किसको रोजगार देंगे? कहां महंगाई रुकेगी? कहां ये लोग काम करेंगे? कमोबेश हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है, कमोबेश हमारी दिल्ली की विकास पे बाधित हो रहा है, कमोबेश हमारे गलियां और मोहल्ले गंदा पड़ा हुआ है, कूड़ा का घर बना हुआ है, और इसको ठीक करने के लिए ये कोई भी पार्टी आवाज नहीं उठा रही है। उसके लिए आयरन नेशनल पार्टी आवाज उठा रही है अकेले दम पर। दुआ जी, हद तो यहां हो जाती है, जो व्यक्ति कोर्ट का डिफॉल्टर, सरकार का डिफॉल्टर मंचों पर आके कहता है कि मेरे पाप को या इनके पाप को जनता धोएगी। आ गया समय 5 फरवरी का, इनके पापों को जनता धोएगी। अब जनता पे मतलब पाप लगाए जा रहे हैं, गलत काम आप करो, घोटाले आप करो, और जनता से कहते हैं कि मेरे पाप धोएगी। यही हैरानी है कि दिल्ली के बुद्धिजीवियों को बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाते हैं और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं।
मजे की बात है, जब ये जेल में थे तो इन्होंने कहा साहब मैं जेल में हूं, कैसे काम करूं? तो क्या इनके सारे ऑफिसर कहाँ थे? फिर उन्होंने मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री छोड़ देना था, दूसरा मुख्यमंत्री होता। नहीं जी मैं जेल से मुख्यमंत्री रहूंगा। तो जेल से मुख्यमंत्री रहोगा तो काम करो। उसके बाद जेल से बाहर आए तो चलो जी आपने कहा था आप जेल से बाहर आ गए, अब आप काम करो। तो देखा कि लोगों ने घेरेंगे, जनता घेरेगी, सारे हमारा विभाग घेरेगा, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया तो वहां खिड़ाव रख दिया गया। जो मुख्यमंत्री बना, जो आंशिक रूप से अतिशी को, उन्होंने कहा मुझसे सवाल करेंगे, मुझे मीडिया घेरेगी। तो भाई उसने कहा भाई मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो भरत हूं, खड़ा हूं, मेरा मुख्यमंत्री है, उसी से पूछ लो, उसी से पूछ लो। फिर देखा कि जो है हमारे डिप्टी सीएम सिसोदिया, उन्होंने कहा कि मेरे को घेरेगा मीडिया और सारे जनता। तो उसने कहा जी भाई मैं तो लक्ष्मण हूं, और वो अपना क्षेत्र ही बदल लिया। तो ये सब दल बदलू करके, इधर उधर भाग करके, छुप छुपा करके, कोई कोने में जा रहा है, कोई किनारा जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो जनता पूछे कैसे? तो इसीलिए 5 फरवरी को 2025 को जब बटन दबेगी, काफी सोच समझ विवेक से हो हंगामा, चाहे कुछ भी हो जाए, जनता अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से जिसको चाहेगी और जिसको बदला लेना है, जिससे साथ देना है, उसको साथ देगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि 100% लोग वोट दें, सब घरों से बाहर निकले, ना नाराजगी जिससे भी हो, उसका जो भी लेना है ले, लेकिन वोट का जो अधिकार है, जो अरबों करोड़ों रुपए का अधिकार है, पैसे का लोभ लालच से हट कर करके राष्ट्र हित में, दिल्ली के हित में, वो चाहे इंडिपेंडेंट को जीते वोट दे, चाहे किसी पार्टी को दे, चाहे किसी को भी दे, लेकिन वोट अवश्य दे। ठीक है, तो ये तो दुआ साहब, और दुआ साहब काफ़ी खुलकर बोलते हैं। फिर एक अच्छे मुद्दे पर हम दुआ साहब से मिलेंगे, एक और नए मुद्दे को। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।